बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 4 जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज। इसमें हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द कॉमन अमंग बटरफ्लाई, बर्ड एंड बैट। तो इन सब में कौन सी चीज़ कॉमन है? तितली में, बर्ड में और बैट में। अल्फ़ा है तीत, बीटा है हेयर, चार्ली है बोन्स, डेल्टा है विंग्स। तो इन सब में जो कॉमन थिंग है वो विंग्स हैं। सारे विंग्स रखते हैं, बर्ड भी, बैट भी और बटरफ्लाई भी। अब बटरफ्लाई में तो बोन्स नहीं होते, तीत भी नहीं होते, उसके हेयर भी नहीं होते, तो बर्ड और बैट में होते हैं। तो इनका करेक्ट आंसर है विंग्स। आगे है एमसीक्यू नंबर 2, मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट्स। जो ज़्यादा प्लांट्स हैं वो फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो किस वजह से करते हैं? अल्फा टू प्रोटेक्ट सीड्स, बीटा टू प्रोड्यूस फूड फॉर द सीड्स, चार्ली टू स्टोर वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, डेल्टा टू स्टॉप सीड्स फ्रॉम डिस्पर्सल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अल्फा, टू प्रोटेक्ट सीड्स। आगे है एमसीक्यू नंबर 3, फिश आर वर्टिब्रेट्स। फिश जो है वर्टिब्रेट्स मतलब उनमें बैकबोन होती है, एंड स्विम इन वाटर, वाटर में स्विम करते, तैरती हैं वाटर में। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट फिश? अब फिश के लिहाज से कौन सा एमसीक्यू ट्रू है? अल्फा हैव फर ऑन द बॉडी, बॉडी पे फर रखती हैं। बीटा हैव फीदर्स एंड टेल, ये पर और दुम रखती हैं। चार्ली हैव 4 लेग्स, इसकी 4 टांगे होती हैं। डेल्टा हैव फिन्स एंड टेल्स, ये फिन्स रखती हैं और दुम रखती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह डेल्टा हैव फिन्स एंड टेल्स। आगे फोर्थ एमसीक्यू, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज एब्सेंट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट का कौन सा पार्ट है जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में एब्सेंट होता है? अल्फा है रूट, बीटा है सीड, चार्ली है फ्लावर, डेल्टा है लीफ। तो जो फ्लावर नॉन फ्लावरिंग से पता चला कि इसके अंदर फ्लावर नहीं होता, नॉन मतलब नो। तो जो करेक्ट आंसर है उसका चार्ली, फ्लावर जो है वो एब्सेंट होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में। आगे है 5 एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इनमें सब कौन सा नॉन फ्लावरिंग प्लांट है? अल्फा एप्पल, बीटा है रोज, चार्ली है मैंगो, डेल्टा है पाइन। तो इन तीनों में तो होता है फ्लावर्स, जिसका जैसे ये फ्रूट बनते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डेल्टा पाइन। पाइन वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट की एग्जांपल है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल वर्टिब्रेट्स। तो जो तमाम वर्टिब्रेट्स हैं उनके लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? अल्फा है हैव फर, बीटा है हैव मोर देन 4 लेग्स, चार्ली है हैव बैकबोन, डेल्टा कैन फ्लाई इन द एयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैव बैकबोन। तो सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं वो बैकबोन रखते हैं। आगे शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें। तो ये हम लोग देखते हैं। तो उन लोगों ने हमसे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हुई हैं, तो इनमें से आप कोई भी 4 लिख दें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान 3 डिफरेंस लिखें। तो ये हम लोग देखते हैं। तो ये प्लांट्स और एनिमल के दरमियान डिफरेंसेस है, ये वाले 3 और ये वाले 3। तो ये वेन डायग्राम के जरिए सिमिलरिटीज़ भी बताई हुई हैं और डिफरेंसेस भी। तो हम लोगों ने डिफरेंसेस पूछे हुए हैं, तो ये प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंसेस है। तो ये आप लोगों ने लिख देने हैं लाइन लगा के दरमियान में और डिफ्रेंशिएट इन्हें करना है और साथ एक एग्जाम्पल दे देनी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में डिफ्रेंशिएट करें। तो ये हम लोग देखते हैं। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में क्या डिफ्रेंशिएट है? जो वर्टिब्रेट्स हैं ये बैकबोन रखते हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं ये बैकबोन नहीं रखते। तो इनके आप लोगों ने एक एक एग्जांपल दे दें। वर्टिब्रेट्स में फ्रॉग की, फिश की, लिजर्ड की, और इनवर्टिब्रेट्स वाले बटरफ्लाई की, हनी बी की और कॉकरोच की दे देनी है। तो इनमें ये डिफरेंस है। तो आप लोगों ने दरमियान में लाइन लगानी है, एक साइड पर वर्टिब्रेट्स लिखना है, एक साइड पर इनवर्टिब्रेट्स, फिर उनका आगे डिफरेंस लिखना है और आगे एक एग्जाम्पल लिख देनी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन। टीथ की टाइप्स लिखे, उनके फंक्शन लिखे। तो ये हम लोग देखते हैं। तो ये जो है 4 टीथ की टाइप्स हैं और ये उनके फंक्शंस हैं। तो ये आप लोगों ने लिख लेने हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फंक्शंस डू बोन्स एंड मसल्स परफॉर्म टुगेदर। जो बोन्स और मसल्स हैं ये इकट्ठे होकर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं। जो बोन्स और मसल्स हैं जब ये वर्क कर रही होती हैं कलेक्टिवली, तो ये हमें मूवमेंट में हेल्प कर रही होती हैं, सपोर्ट कर रही होती हैं और प्रोटेक्शन कर रही होती हैं। जो मसल्स हैं ये बोन्स को जो है पुल कर रहे होते हैं ताकि मूवमेंट हो। जो बोन्स हैं ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही होती हैं और ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं।
बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू एनेबल मूवमेंट, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। तो ये दोनों मिलके मूवमेंट करवाते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं। मसल्स पुल ऑन बोन्स, जो मसल्स हैं वो बोन्स को पुल करते हैं टू क्रिएट मूवमेंट क्रिएट करने के लिए। बोन्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड बोथ प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स। बोन्स जो है ये हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं हमारी बॉडी को, और जो है हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं। टू डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ लंग्स एंड हार्ट, फेफड़ों का और दिल का फंक्शन लिखें। तो ये हम लोग देखते हैं। तो जो लंग्स का जो फंक्शन है वो ये है कि एयर और ब्लड के दरमियान ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एयर टेक्स प्लेस इन लंग्स। तो जो ब्लड और एयर के दरमियान जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज है वो लंग्स के अंदर होता है। हार्ट है उसका क्या फंक्शन है, ये ब्लड को पंप करता है तमाम बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू। द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज़ टू पंप ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। जो हार्ट का फंक्शन है ये ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में थ्रू द ब्लड वेसल्स के थ्रू। आगे है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ये डायग्राम दिखाई हुई है स्कल ऑफ रैट की और स्कल ऑफ टाइगर की। जो टाइगर है ये लार्ज कैनन्स रखता है और जो रैट है ये लार्ज इंसाइजर रखते हैं। तो ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं। व्हाट डज अ टाइगर डू विद इट्स कैनन्स, टाइगर अपने कैनन्स के साथ क्या करता है। व्हाट डज अ रैट डू विद इट्स इंसाइजर्स, जो रैट है अपने इंसाइजर के साथ क्या करता है। तो टाइगर कैनन्स कहाँ यूज़ करते हैं। अ टाइगर यूजेस इट्स कैनन्स फॉर पाइसिंग द प्रे, मतलब अपने शिकार को फाड़ने के लिए, टुकड़े करने के लिए। तो रैट कहाँ यूज़ करते हैं अपने इंसाइजर, रैट यूजेस इंसाइजर फॉर बाइटिंग फूड और किलिंग इट्स प्रे, शिकार को मारने के लिए और फूड को तोड़ने के लिए, फूड बाइटिंग के लिए। आगे इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन, हाउ आर इन्वर्टिब्रेट्स यूजफुल फॉर ह्यूमन्स। जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं ह्यूमन के लिए कैसे यूज़फुल हैं, तो ये हम लोग देखते हैं। तो जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं ये ह्यूमन्स के लिए कैसे बेनिफिट हैं। तो ये क्रॉप्स के पॉलिनेशन करवा रहे होते हैं, सॉइल को इनरिच कर रहे होते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट से, फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मेडिसिन में हेल्प कर रहे होते हैं, सिल्क और हनी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, पेस्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे होते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स बेनिफिट ह्यूमन बाय पॉलिनेटिंग क्रॉप्स को पॉलिनेट कर रहे होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करें। इनरिचिंग सॉइल को इनरिच कर रहे होते हैं ताकि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिले। प्रोवाइडिंग फूड, हमें फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एडिंग मेडिसिन में हेल्प कर रहे होते हैं। प्रोड्यूसिंग सिल्क एंड हनी, तो ये हमें सिल्क और हनी दे रहे होते हैं। और कंट्रोलिंग पेस्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं वो ह्यूमन्स को फ़ायदा दे रहे होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी है वो इकोसिस्टम का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। ये हमें फूड भी प्रोवाइड कर रही होती है, मेडिसिन भी और रॉ मटेरियल्स भी, पोलिनेशन को भी सपोर्ट कर रही होती है, और सॉइल की फर्टिलिटी है उसे भी मेंटेन करने में हेल्प कर रही होती है, और जो क्लाइमेट है उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प कर रही होती है। बायोडाइवर्सिटी इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इकोसिस्टम बैलेंस एंड ह्यूमन सर्वाइवल। जो बायोडाइवर्सिटी है वो इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है और ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए। इट प्रोवाइड्स फूड, मेडिसिन एंड रॉ मटेरियल्स। तो ये हमें क्या क्या देती है, फूड देती है, मेडिसिन देती है और रॉ मटेरियल्स देती हैं। सपोर्ट पोलिनेशन को सपोर्ट कर रही होती हैं ताकि क्रॉप्स जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। एंड सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की जो जरखेज़ी है उसे भी इंक्रीज़ करने में हेल्प कर। रेगुलेट्स क्लाइमेट को रेगुलेट करने में भी हेल्प कर रहे होते हैं। और जो नेचुरल डिसास्टर्स होते हैं जैसे सैलाब वगैरह आ गया, ज़लज़ला वगैरह आ गया, तो इससे भी हमें प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रही होती हैं। तो जो हाई बायोडाइवर्सिटी है ये हमारे इकोसिस्टम को पायदार बनाती है और मजबूत बनाती है। हाई बायोडाइवर्सिटी इंश्योर्स इकोसिस्टम रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये हमारे इकोसिस्टम को मुस्तहकम बनाती है और पायदार बनाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर की क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये हम लोग देखते हैं। जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, ये पॉलिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं, प्लांट की रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। तो फ्लावर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर पॉलिनेशन, प्लांट रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, प्लांट की रिप्रोडक्शन के लिए और पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। दे प्रोवाइड नेक्टर फॉर पॉलिनेटर।
ये जो पोलिनेटर्स हैं जिससे हनी बी है इनको नेक्टर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कंट्रीब्यूट टू फूड प्रोडक्शन, और फूड की प्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहे होते हैं। इनहेंस ब्यूटी एंड हैव मेडिसिनल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, तो ये ब्यूटी को भी इंक्रीज़ कर रहे होते हैं और जो है ये मेडिसिनल में भी हेल्प कर रहे होते हैं, और हमारी जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, सकाफत है, उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं फ्लावर्स जो हैं ये सीड को भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की हर खुशी दे, दुनिया जहाँ की हर तरक्की दे। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।